हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ लिया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ये सब मैंने आपको बता दिया था कि क्या होते हैं। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया था, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ देखिए बेटा, पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर हो रहा है। पॉली मीन्स मैनी, मैनी मीन्स कई, ठीक है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई टर्म्स होती हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, तो वो पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए दो कंडीशन होती है बेटा। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। एक पहली कंडीशन तो ये है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक तो वेरिएबल की पावर, पहली कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो पावर जो है वेरिएबल की वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल देख लिया हमने, जैसे 3x प्लस में 5, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है x, यहाँ x की पावर है 1, तो 1 पावर है, ना तो ये नेगेटिव है ना ही ये फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसके प्लेस पर अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप से होता कि 3x की पावर -1 प्लस में 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके प्लेस पर अगर इस टाइप से होता 3x की पावर 1/2 प्लस में 5, अब इसमें देखिए जो वेरिएबल है x, उसकी पावर फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, 1/2 है, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए दो कंडीशन होती है, आपको याद रखनी है कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल की पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए हमारी, तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो ये पॉलिनोमियल है, नहीं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपने इन दोनों रूल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया 2/x प्लस में 3। अब यहाँ देखिए वेरिएबल आ रहा है नीचे। अब आप कहोगे कि मैम ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ देखिए कि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x को ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर ले जाने पर इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, 2x की पावर -1 प्लस में 3, तो इसकी पावर नेगेटिव में आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, सबसे पहले उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए आपका। तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करो, अरेंज करने के बाद फिर उसकी पावर देखो कि नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये तो था पॉलिनोमियल्स के रूल। तो 6A एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे बेटा, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 6 से। तो बेटा देखिए 6A एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चंस हो चुके थे, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसमें से बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जैसे फर्स्ट है 4/9 x² माइनस में 4/9 x² प्लस में 4। अब वो कह रहा है बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अब देखिए ये दोनों टर्म्स बेटा बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर ये प्लस का और ये माइनस का, वैसे तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है और दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ओनली रह जाएगा +4। और +4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब +4 एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इट मींस हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4x की पावर 0। तो इसमें हमने जो है वेरिएबल लगा दिया, x की पावर 0 लगा दिया, तो
पावर 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो हम बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, हाँ ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ओनली कांस्टेंट टर्म भी रह जाती है, तो भी हम बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल है जिसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है बेटा। और देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है हमारा 2/x प्लस में 3/x² माइनस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 2। इसमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखिए वेरिएबल जो है नीचे आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x नीचे है, x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसका साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, x की पावर -1। अब 3/x² है, 3 तो ऊपर ही है, x² को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, -4x² प्लस में 3x प्लस में 2। अब देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए जो वेरिएबल यूज हुए x, उनकी पावर नेगेटिव में आ रही है, इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई। क्लियर बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स है बेटा, 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। उसमें आपने खुद चेक करना है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। जो 2 रूल मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री देखिए क्या होती है बेटा, जैसे है कोई भी एक पॉलिनोमियल है 4x की पावर 2 माइनस में x की पावर 4, हमने इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब इसमें 2 टर्म्स है, एक बाइनोमियल है, इसमें x की पावर 2 और x की पावर 4 है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस बाइनोमियल के अंदर ये देखिए बेटा जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। एक पहले की पावर 2 है, दूसरे की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, 4। जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी इसकी डिग्री होगी। तो हम डिग्री का सेकंड नेम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर। ठीक है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर हाईएस्ट पावर, डिग्री को हम हाईएस्ट पावर भी बोलते हैं। तो डिग्री इसकी कितनी है, 4। ठीक है बेटा। और पार्ट देखिए इसका, अब जैसे कि यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में है 4p² प्लस में 6p की पावर 3 प्लस में 8p पावर 8। अब देखिए फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है और थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 8 है। तो इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री होगी इसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर है इसकी, डिग्री है इसकी 8, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी 8 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 8। और देखिए जैसे अब अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे 5th पार्ट में 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी डिग्री बतानी है। अब देखिए इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, हम इसमें अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। मान लो मैं इसके साथ ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 × y की पावर 0। अब y की पावर 0 1 ही तो होगा, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म को कोई भी वेरिएबल लगा के कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 0 ही हो गई। ठीक है, तो डिग्री आ गई इसकी हमारी 4। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स मैंने आपको बोर्ड पे कराए हैं, तो रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो रही है। इसके 2 क्वेश्चंस ही रिमेनिंग थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।